पाक अफगान सीज फायर मुआहदे के बाद पाक अफगान बॉर्डर आमदोरफ्त के लिए जल्द खोले जाने का इम्कान। 10 रोज से बंद तुरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां मुकम्मल। बॉर्डर पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब कर दिए गए। बलूचिस्तान में चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर की बंदिश से ताजिरों को शदीद मुश्किलात। सरहद के दोनों तरफ सामान से भरे हज़ारों ट्रक मौजूद। गाड़ियों में मौजूद सब्जियां और फल खराब होने लगी। तुरखम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान के साथ योमिया 85 करोड़ रुपए की 2 तरफा तिजारत होती है। अफगानिस्तान से हमला मुआहिदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। दरअंदाजी रुकी रही तो मुआहिदा बरकरार रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। कहा, बहुत वाज़ेह तौर पर बताया गया कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगानिस्तान की सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान को बताया कि सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसर है। अफगान तालिबान से बात की, कलअदम TTP से नहीं। कलअदम TTP से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, पाक फ़ौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर सीज़ फायर हुआ। तुर्की और कतर ने भी कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन या सरप्रस्ती TTP को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए दस्तयाब है। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात का दूसरा मरहला तुर्किया में होगा। पाकिस्तान में नफरत और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ फितना फसाद और इंतशार के लिए कोई जगह नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा कि सिपह सलार ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान उजालों, अमन, हमआहंगी और बर्दाश्त की सरजमीन है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज IT प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को खित्ते में IT की उभरती हुई मैशत के तौर पर उजागर किया जाएगा। IT प्रोग्राम से नौजवानों के लिए रोज़गार के वसी मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक की जानिब से दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का ऐलान। विफाक की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक की। हमें हमारे फंड्स मिलेंगे तो पुलिस को मजबूत कर सकेंगे। पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का असम्बली में खिताब। बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना लेना बेवकूफ़ी करार। लोग कहते हैं नाबालिग को वज़ीर आला लगा दिया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का विफाक से गाड़ियां ना लेने पर रद्द-ए-अमल। कहा, आलमी मेयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई। विफाकी वज़रा और अफसरान यही गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। KP पुलिस के जवानों को दहशत गर्दों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। विफाक ने सूबाई हुकूमत को 600 अरब रुपये दिए, उसका अभी तक हिसाब नहीं दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात खत्म कराने की कोशिशें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कोई सियासी इख्तलाफ ना हो। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकता। मुल्क में सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर। टमाटर की खरीदारी शहरियों पर भारी। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 400 से 700 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर की दरामद में आर्जी तातुल से सप्लाई पर दबाव बढ़ा। हालिया बारिशों से KP में टमाटर की फसल मुतासर हुई। तर्जमान महकमा प्राइस कंट्रोल पंजाब के मुताबिक आइंदा हफ्ते कीमत में कमी मुतवक्के है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट 1,68,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। कराची में पानी का मसनूई बहरान शहरियों के लिए वबाले जान। वाटर कॉरपोरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अफसरान और अमले की मिली भगत से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की गैर एलानिया बंदिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद बफर जोन में पानी का बहरान। कौसर, न्याजी कॉलोनी, शादमान टाउन, अजीज़ाबाद में शहरी पानी को तरस गए।
पानी के बहरान का फायदा उठाकर टैंकर्स माफिया शहरियों को लूटने लगा। 1000 गैलन पानी का टैंकर 3000 से 4000 में फरोख्त किया जाने लगा। वाटर कॉरपोरेशन शोबा डिस्ट्रीब्यूशन ने पानी का जिम्मेदार शोबा विलिक वाटर सप्लाई को करार दे दिया। कराची और सिंध में नाकिस बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत किया गया। गजा के नाम पर चंदा बंद होने से जमात इस्लामी बौखलाहट का शिकार है। जमात इस्लामी ने रोना धोना शुरू कर दिया, मज़े भी लिए हैं। कराची के अवाम को सहूलियात ना मिलने की जिम्मेदार जमात इस्लामी है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। पोलियो से पाकिस्तान का मिशन अधूरा। पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। वजारत सेहत के मुताबिक साल 2025 में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 30 हो गई। जिला तुरगर में 12 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तशखीस। रवां साल केपी में पोलियो का ये 19वां केस है। शराब और असलहा बरामदगी केस में अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलीमा खान की FIA नोटिस के खिलाफ केस की समाअत। तफसीली रिपोर्ट जमा करवानी थी, कहाँ है? जस्टिस इनाम अमीन मिनहास का सवाल। इंक्वायरी चल रही है, रिपोर्ट जमा करवाने से मुतालिक नहीं बताया गया। FIA हुक्काम। अदालत ने अलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी की तफसीली रिपोर्ट अगले हफ्ते तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। टैक्स 18 माह के स्टेटमेंट पर लगेगा या 12 माह पर? अदालत का FBR हुकाम से इस्तफसार। स्पेशल हो या रेगुलर टैक्स 12 माह पर ही लगता है। FBR हुकाम का जवाब। मुझ पर दिसंबर 2021 की इख्तितामी स्टेटमेंट पर 2022 का कानून लागू होगा। FBR 2023 के कानून के मुताबिक टैक्स ले रहा है। वकील अदनान हैदर के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप खुद अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर रहे हैं। आप वाज़े नहीं कर पा रहे कि केस कैसे टेस्ट लगेगा। टैक्स पेयर के वकील अदनान हैदर के दलाइल मुकम्मल। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। नई दिल्ली 680 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी के पंजाब में असरात। लाहौर 269 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार। पंजाब के दीगर शहर भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में स्मोक हॉट स्पॉट्स पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। आवाम को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा। अरशद चाय वाले का शनाख्ती कार्ड अदालती हुक्म पर बहाल। नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड ने अरशद चाय वाला की पाकिस्तानी शहरियत की तस्दीक कर दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने अरशद चाय वाले का शनाख्ती कार्ड बहाल करने का हुक्म दिया। नादरा ने अरशद खान चाय वाला के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया था। इसराइल को वापस गजा जाने का नहीं कहा था। गजा जंगबंदी बरकरार रखने के लिए बहुत से इकदाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि हमास ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो उसे ख़त्म कर देंगे। यूक्रेन जंग पर मुआहिदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन जंग के हवाले से कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता यूक्रेन ये जंग जीत पाएगा। 2 हफ्तों में चीनी सदर से जनूबी कोरिया में मुलाकात होगी। शी जिनपिंग से मुलाकात में शायद ताइवान पर भी बात करूं। उम्मीद है अहम मादनियात पर चीन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदे को हवा में उड़ा दिया। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से गजा में मजीद 57 शहादतें। गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों में पनाह गज़ीनों के स्कूल को निशाना बनाया। गजा मीडिया दफ्तर के मुताबिक इसराइल 80 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। जंगबंदी के आगाज़ से अब तक 97 अफराद शहीद, 230 जख्मी हो चुके हैं। गजा जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 68,000 से ज़ायद हो गई। जंगबंदी मुआहदे के सालिस मुल्क मिस्र ने फ़रीक़ैन से राबिता करके कशीदगी में कमी का मुतालबा किया। उधर गजा में एक और इसराइली फ़ौजी की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी गई।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहिदे और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने गजा जंगबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले से मुताल्लिक अमूर पर गुफ्तगू की। दूसरे मरहले में गजा में कसीरुल कौमी फोर्स का क़याम, इसराइली फ़ौज का इनखला और हमास को गैर मुसल्लह करना शामिल है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस आज इसराइल पहुँचेंगे। मौसाद के साबिक अफसर ने गजा को मिटाने के इसराइली मंसूबे के इंकिशाफ किया। ओवनर इब्राहिम का कहना है इसराइल गजा में जंगबंदी में खलल डालने के लिए झूठे हमले करेगा। इसका मकसद किसी भी मुआहदे से क़ता नज़र फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। कोलंबिया और अमेरिका के सिफारती ताल्लुकात में शदीद कशीदगी। कोलंबिया ने वाशिंगटन से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कोलंबिया के सदर को मनशियात माफिया का सरगना करार दिया था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि सदर पेट्रो ने मनशियात की पैदावार बंद ना की तो अमेरिका खुद कार्रवाई करेगा, जिस पर कोलंबियन सदर ने कहा कि वो ट्रंप की तरह कारोबार नहीं करते। यूरोपीय यूनियन का रूसी गैस से छुटकारा पाने का फैसला। यूरोपीय यूनियन ने रूसी गैस की दरामदाद 2027 तक खत्म करने पर इत्तफाक कर लिया। लग्जमबर्ग में यूरोपीय रुकन ममालिक के वज़राए तवानाई का इजलास हुआ। यूरोपीय वज़रा ने रूसी गैस की दरामदाद को मरहलावार खत्म करने के मंसूबे की मंजूरी दी।